दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A। मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पे यू गेट टू लर्न टू अर्न। दोस्तों हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो शेयर मार्केट का एक बेसिक रूल है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। जब भी मार्केट में रूमर रहता है दोस्तों किसी शेयर के बारे में, तभी वो रूमर शेयर के प्राइस में, अगर रूमर पॉजिटिव है तो प्राइस में उसके ऑलरेडी बिल्डअप होता है, और जब ये न्यूज़ कंफर्म होता है तभी शेयर में सेलिंग प्रेशर आता है। दोस्तों वैसे ही आज एक न्यूज़ आया टाटा स्टील का अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी 10 साढ़े 10 बजे है, तो इसीलिए मैं तुरंत मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाटा स्टील का जो न्यूज़ आया है कि टाटा स्टील इज़ गोइंग टू मर्ज ऑल इट्स मेटल कंपनीज इनटू टाटा स्टील। टाटा स्टील के एक 6-7 कंपनीज है दूसरे विच आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मेटल्स, वो सब कंपनीज टाटा स्टील में मर्ज होंगे। तो ये दोस्तों न्यूज़ है। तो सेल ऑन न्यूज़ करना है क्या? सेल ऑन न्यूज़ करने के पहले क्या डिसीजन लेना है, खरीदना है या बेचना है, वो हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टाटा स्टील का जो बाकी कंपनीज का जो मर्जर हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन फॉर टाटा स्टील, व्हाट डज दैट मीन फॉर अदर टाटा ग्रुप कंपनीज जो मेटल्स में प्रेजेंट है, कौन से कंपनीज है, कितना टर्नओवर है, कितना नेटवर्थ है, ये सब हम अभी धीरे धीरे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बोला, टाटा स्टील विल कंबाइन ऑल मेटल कंपनीज इनटू टाटा स्टील। ये कौन से कंपनीज है दोस्तों? उसमें कुछ कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है एंड कुछ कंपनीज अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे उनके शेयर लिस्टेड नहीं है। जो लिस्टेड है उनमें कौन से कंपनीज है? एक है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो पहले भूषण स्टील था, दूसरा है द टेम्पलेट कंपनी ऑफ इंडिया, तीसरा है टाटा मेटालिक्स, चौथा है TRF। ये 4 कंपनीज दोस्तों लिस्टेड है। और जो अनलिस्टेड है उसमें है द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग कंपनी। तो ये ऐसे 7 कंपनीज है जो टाटा स्टील में मर्ज होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मर्जिंग है ये अभी खाली अनाउंस हुआ है। द मर्जिंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनीज विच आर गेटिंग मर्ज्ड इनटू टाटा स्टील। तो जब तक ये पूरे अप्रूवल्स टाटा स्टील को मिलते नहीं है तब तक ये मर्जर इफेक्टिव नहीं होगा। उसमें कितना टाइम लगेगा? 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। अभी दोस्तों लिस्टेड कंपनीज मर्ज होने वाले हैं, तो जो लिस्टेड कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको नेचुरली टाटा स्टील के शेयर्स मिलेंगे। तो वो क्या रेशो में मिलने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों एक बेसिक रूल, जो मर्ज होने वाली कंपनीज है उनमें अगर कोई 10 शेयर्स होल्ड करता है तो उनको वो 10 शेयर के सामने टाटा स्टील के कितने शेयर मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जिनके पास टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के 10 शेयर है, उनको 67 टाटा स्टील के शेयर्स मिलेंगे। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया 10 शेयर के सामने 33 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील के। टाटा मेटालिक्स 10 शेयर के सामने 79 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील के। और जिनके पास TRF के शेयर्स है 10 शेयर्स, उनको 17 शेयर टाटा स्टील के मिलेंगे। दोस्तों ये जो मर्जर का जो रेशो होता है, ये जो स्वैप रेशो जिसको बोलते हैं, ये जो रेशो होता है ये स्टॉक का जो शेयर प्राइस जो मार्केट में अभी चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें बाकी बुक वैल्यू कंसिडर होता है, नेटवर्थ कंसिडर होता है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच गोज इन टू दिस कैलकुलेशन एंड देन जो कन्वर्जन रेशो है, जो स्वैप रेशो है, वो डिसाइड होता है। सो नॉट नेसेसरीली शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसका कोरिलेशन है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स जो मैंने अभी बोले उसका भी वेटेज सब्सटेंशियल रहता है वाइल डिसाइडिंग द मर्जर रेशो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सुबह न्यूज़ आया तो न्यूज़ आने के बाद नेचुरली स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड शेयर्स है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आना लाजमी था। तो क्या क्या इम्पैक्ट्स आया है, ये 9:30 बजे के फिगर्स है दोस्तों। टाटा स्टील 3.3% से अप था, 107 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। टाटा मेटालिक डाउन 3%, TRF लोअर सर्किट पे डाउन। ये शेयर एक ऐसा है दोस्तों जो हाल ही में अकॉर्डिंग टू मी डबल हुआ था। तो नेचुरली TRF में नाउ वी मे सी अ डाउन टर्न अगेन। तो ये 5% के लोअर सर्किट पे था। टिन प्लेट 4% से डाउन था और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डाउन था, क्लोज टू 9%।
दोस्तों बेस्ड ऑन द करंट मार्केट वैल्यू जो स्वैप रेशो है वो बाकी टाटा स्टील छोड़ के जो बाकी की कंपनीज है उनके फेवरेबल में नहीं है एज ऑफ नो, ऐसा दिखता है। दोस्तों कंपनीज जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं, मर्जर हो डी मर्जर हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका थिंकिंग रहता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उनके प्रिंसिपल्स रहते हैं कि उनको आगे जाके क्या अचीव करना है। ये रीजंस जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे रीजंस क्या है। तो जो टाटा ग्रुप ने जो बोला है दोस्तों, वो उन्होंने बोला है कि टाटा एम्स टू फोकस ऑन ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड बिजनेस सिनर्जीज। ये सब कंपनीज का दोस्तों बिजनेस का नेचर सेम है, ऑल आर इन मेटल सेक्टर। तो ये मर्ज करने से बिजनेस के सिनर्जीज बढ़ेंगे और एफिशिएंसीज बढ़ेंगे। ये जो कंपनीज मर्ज हो रहे हैं उनका टाटा स्टील के रेवेन्यू के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और नेटवर्थ के ऊपर क्या असर होगा दोस्तों? टाटा स्टील का जो अभी का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटम है, जो बिजनेस है, उसके सामने दोस्तों ये मर्ज होने वाले कंपनीज जो है उनका जो शेयर है वो बहुत छोटा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट देखेंगे तो नेटवर्थ इज़ जस्ट 3,200 रुपीज़ एंड रेवेन्यू इज़ क्लोज टू 6,800 करोड़। टिन प्लेट का दोस्तों 1200 करोड़ का नेटवर्थ है एंड रेवेन्यू इज़ जस्ट अबाउ 4,000 करोड़। टाटा मेटेलिक 1,500 रुपये का नेटवर्थ है एंड रेवेन्यू इज़ क्लोज टू 3,000 करोड़। टीआरएफ का निगेटिव नेटवर्थ है, रेवेन्यू हार्डली एनीथिंग 100 करोड़ के आसपास उनका नेटवर्थ है दोस्तों। इसके सामने जैसे मैंने बोला कि टाटा स्टील के सामने ऑल दिस कंपनीज आर वेरी माइनर, एकदम छोटे कंपनीज है दोस्तों। ऑल दिस कंपनीज कंसिडरिंग द साइज ऑफ टाटा स्टील आर सो स्मॉल कि इसका टाटा स्टील के ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अभी हम लोग टाटा स्टील का साइज़ देखते हैं, टाटा स्टील का वॉल्यूम कितना है, रेवेन्यू कितना है, उनका शेयर कैपिटल कितना है, उनके रिजर्व्स कितने हैं, वो देखते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसका साइज़ कितना छोटा है, दैट ऑल्सो वी वुड बी एबल टू जज। टाटा स्टील दोस्तों 1,30,000 करोड़ का रेवेन्यू है और जो पिछले स्लाइड और जो पिछले चार्ट में हमने रेवेन्यू देखा वो सब मिला के भी मैक्सिमम 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक होगा। टाटा स्टील का प्रॉफिट दोस्तों पिछले FY22 का 33,000 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था। डिविडेंड दोस्तों क्लोज टू 5% का डिविडेंड यील्ड है एट द करंट मार्केट प्राइस। इक्विटी एकदम छोटा है, 1,200 करोड़ का इक्विटी है, लेकिन जो रिजर्व्स है दोस्तों वो 1,24,000 करोड़ के रिजर्व्स है। उसके सामने अगर हमने पिछले वाले चार्ट में जो रिजर्व, जो नेटवर्क देखा, दैट इज़ निग्लिजिबल। डेट बहुत डेट कम हुआ है एज ऑफ नाउ, उनके बुक्स में जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। बाकी लायबिलिटीज़ भी है 22,000 करोड़ के, लेकिन उसके सामने जो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है टाटा स्टील का, दोज आर क्लोज टू 43,000 करोड़। तो दोस्तों टाटा स्टील का मेन पर्पस जो मुझे लगता है ये मर्जिंग के पीछे, टाटा स्टील को कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ? अकॉर्डिंग टू मी नो, उनको सब्सटेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला है। मुझे ये मर्जर के पीछे एक ही बेनिफिट लगता है दोस्तों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मर्जिंग होने के बाद देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल एक्सपेंसेस सेविंग। टाटा स्टील का और बाकी के कंपनीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है दोस्तों, उसमें देयर वुड बी अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द कमिंग ईयर्स। समझो मर्जिंग के लिए 1 साल लगा, तो 1 साल के बाद मर्ज होने के बाद दोस्तों देयर वुड बी सिनर्जीज, देयर वुड बी कोऑर्डिनेशन, देयर वुड बी प्रॉपर यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उसके वजह से दोस्तों जो कॉस्ट पोजीशन है टाटा स्टील एज अ कंसोलिडेटेड कंपनी, इनका जो कॉस्ट का पोजीशन है दोस्तों, दैट कॉस्ट पोजीशन वुड बी कंसिडरेबली कॉम्पिटिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ऐसा मुझे लगता है। तो बेनिफिट आने में मर्जर का थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बेनिफिट एक ही बेनिफिट दिखता है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मुझे एज ऑफ नाउ इतने नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं। तो ये मर्जिंग के बाद अभी तक जो हमने एनालिसिस देखा उसके हिसाब से कंक्लूजन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं टाटा स्टील के शेयर में या बाकी के जो ग्रुप कंपनी जो लिस्टेड है उनके शेयर में हमको क्या करना है। तो जैसा मैंने अभी बोला दोस्तों, मोस्टली सब्सटेंशियल सेविंग्स वुड बी सीन इन
एडमिन कॉस्ट, जो उनका एडमिन का जो कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट भी बहुत यूज होता है दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज में। तो ये जो एडमिन कॉस्ट है इनमें उनको सब्सटेंशियल सेविंग आएगा। एक नेगेटिव चीज़ है, TRF हैज़ अ नेगेटिव नेटवर्थ। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट हैज़ ह्यूज डेट। उनके पास दोस्तों कंसिडरिंग देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन 13,000 करोड़ का उनका एज ऑफ नाउ का डेट है। तो नो मेजर इफेक्ट वुड बी सीन ऑन ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टाटा स्टील आफ्टर द मर्जर। और मुझे ये भी लगता है कि मर्जिंग के बाद टाटा स्टील का जो डिविडेंड देने का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी एटलीस्ट 1-2 साल के लिए थोड़ा कम हो सकता है। तो ये दोस्तों जो मर्जर है ये मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू टाटा स्टील इफ़ यू कंसिडर टाटा स्टील एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी। जिनके पास टाटा स्टील के खाली शेयर्स है तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मर्जर इज़ बेनिफिशियल मेनली टू टाटा स्टील दैन द कंपनीज विच आर गेटिंग मर्ज। रेगुलेटरी जो अप्रूवल है उसको टाइम लगेगा, तो उसको जितना टाइम लगेगा दोस्तों उसमें टाटा स्टील का हो या बाकी कंपनीज हो उनके प्राइस में, शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी हो सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है दोस्तों टाटा स्टील एंड ऑल्सो बाकी के कंपनीज में, अकॉर्डिंग टू मी उनको क्या करना चाहिए, दे शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर छोटा सा लॉस है तो अकॉर्डिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन दिस न्यूज़ दे शुड एग्जिट, ऐसा मुझे लगता है। किसी को अगर नया खरीदना है दोस्तों, अगर बाकी के कंपनीज में किसी को नया पैसा डालना है तो अकॉर्डिंग टू मी वन शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज। लेकिन अगर टाटा स्टील में किसको पैसा डालना है तो धीरे धीरे करके पैसा डाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कुछ महीने पहले HDFC का मर्जर अनाउंस हुआ था। HDFC बैंक एंड मेन HDFC जो है जो हाउसिंग लोन देता है उनका मर्जर अनाउंस हुआ था। जैसे मर्जर अनाउंस हुआ दोनों का शेयर प्राइस 5% से 10% सडन अपमूव उसमें देखा गया। लेकिन दोस्तों स्लोली जो प्राइस का मूवमेंट था वो सेटल होके जो प्राइस से मूवमेंट चालू हुआ था वही प्राइस पे वापस उनका शेयर का ट्रेडिंग प्राइस आ गया। तो दोस्तों ये जब भी न्यूज़ आता है तभी हरी करके शेयर बाय करने में कुछ मतलब नहीं है। खाने को या चाय को थोड़ा ठंडा होने दो फिर उसको पियो। तो जो टाटा स्टील का दोस्तों मुझे जो लगता है जो प्राइस का मूवमेंट होगा टाटा स्टील इन द नियर फ्यूचर, अगर मार्केट और नीचे नीचे चला जाएगा तो हो सकता है कि टाटा स्टील ऑल्सो वुड कम डाउन टिल 100 लेवल। 100 के नीचे जाने का चांस कम है एंड अपसाइड मुझे लगता है वुड बी फ्रॉम 120 टू 125। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना ही है तो जो मर्ज होने वाली कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करो। टाटा स्टील में अभी 105-150 के आसपास भाव चालू है। धीरे धीरे करके पैसा डाल सकते हो, आगे 6 महीने तक पैसा डाल सकते हो, 100 तक पैसा डालो, उसके बाद में शांति से बैठो। दूसरे कंपनीज़ के अगर शेयर्स है जो मर्ज होने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बेच के टाटा स्टील के शेयर खरीद सकते हो। मतलब विदाउट वेटिंग फॉर द मर्जर one can try and sell those shares and convert the capital into Tata Steel now only, because जो अप्रिसिएशन होगा मुझे लगता है ऐसा वो टाटा स्टील में होगा, बाकी कंपनीज में ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये था अपना मेरा एनालिसिस आपके लिए फॉर टाटा स्टील। अगर पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड बिफोर वी कंक्लूड, जल्दबाजी करके शेयर खरीदने में कुछ मतलब नहीं है। चाय को ठंडा होने दो, ये न्यूज़ एब्सॉर्ब होने दो, मार्केट को ये न्यूज़ डाइजेस्ट करने दो, और भी इसके पीछे जो मीनिंग्स है और ज़्यादा एनालिसिस मार्केट में आने दो और फिर बाय करने की चेष्टा करें, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट एक्सपायरी ऑनवर्ड्स। लेकिन धीरे धीरे करके बाय करो। डेफिनेटली टाटा इज़ अ बिग ग्रुप, रिनाउंड ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टाटा स्टील में इन्वेस्ट अभी से शुरू करने में कुछ हर्ज नहीं है। एज ऐसा भी आल्सो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।